हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स को हमने देखा था। उसके अंदर हमने पहले इनपुट डिवाइसेस की बात की थी, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, और डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और जो भी मॉनिटर्स थे उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में आता है। आज हम बात करेंगे सीपीयू क्या होता है, यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीयू, जिसे कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात आती है सीपीयू दिखाई कैसे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू इस टाइप से दिखाई देता है। सीपीयू जब हम बात करते हैं तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे सीपीयू के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। न केवल ये डेटा की प्रोसेसिंग करता है, बल्कि ये डेटा को स्टोर करके भी रखता है, चाहे वो इंटरमीडिएट रिजल्ट हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, यानी कि जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स और फिगर होता है। अगर आपको डेटा को और भी अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी जो बेसिक कंप्यूटर वाली वीडियो है उसको जा करके पहले ज़रूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, वो सारा भी कंट्रोल करने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है, जो भी कंट्रोलिंग होती है, वो सारा सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म होती है। बेसिकली सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। मेमोरी, जिसे कि हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है एएलयू, जिसे कि हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू का स्ट्रक्चर इंटरनली किस तरीके से होता है। सबसे पहले है इनपुट, यानी जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है? डेटा को इनपुट लिया जाता है और फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सीपीयू के अंदर, यानी यहाँ पे आकर के डेटा की एंट्री सीपीयू के अंदर होती है। फिर उसके ऊपर एएलयू के थ्रू जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट, जो कि उन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आती है। और मेमोरी, जिसे बेसिकली हम रजिस्टर्स की तरह भी कह सकते हैं, जो डेटा को प्रोड्यूस होने से पहले, यानी प्रोसेसिंग के बाद में और रिजल्ट जनरेट होने से पहले स्टोर करके रखती है, यानी कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो इसी के अंदर जा करके स्टोर रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जितना भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, उसके बाद में जो भी डेटा रिजल्ट की तरह जनरेट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट की फॉर्म के अंदर जनरेट कर दिया जाता है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहला है मेमोरी, जिसे कि हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। मेमोरी क्या होती है? ये एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है वो बेसिकली मेमोरी के अंदर ही स्टोर किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी जितनी भी कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं, उनके बीच में जब कभी भी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना होता है तो उसके लिए मेमोरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिसे कि हम प्रोसेस डेटा भी कहते हैं, यानी जब हम डेटा को इनपुट की तरह लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं और उसके बाद में जो प्रोसेस डेटा होता है उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये चीज़ भी सप्लाई की जाती है मेमोरी के द्वारा। इसके अलावा इसे हम इंटरनल स्टोरेज, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और रैम भी कह सकते हैं, जो डेटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी जो डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती है, सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। अलग अलग टाइप की मेमोरीज अवेलेबल होती है, जो उनकी साइज़ के बेसिस पे, उनके स्पीड के बेसिस पे, उनके पावर के बेसिस पे और उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे होती है, जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मेमोरी एक टाइप की स्टोरेज यूनिट होती है। फिर हम बात करते हैं, ये जितना भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है या जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको भी ये स्टोर करके रखता है। जैसे बेसिकली हम रजिस्टर्स की बात करते हैं, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को या प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, जिसके अंदर सारा डेटा जा करके स्टोर रहता है। बेसिकली मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरनली किस टाइप से दिखाई देती है। ये बात थी मेमोरी, जिसे कि हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल, यानी ये जितने भी
ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ में आती है। यानी कि इसी तरीके से ये क्या काम करेगी, मेमोरी से जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको लेती है, उनको इंटरप्रेट करती है और फिर उन ऑपरेशंस को क्या कर देती है, डायरेक्ट कर देती है। ये बेसिकली ना तो डेटा को स्टोर करती है ना ही प्रोसेस करती है, ये बस सिर्फ और सिर्फ उसको डायरेक्ट करने के लिए यूज़ में आती है। यानी किस तरीके से सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को काम करना है उसको बताने के लिए ये कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल की जाती है। ये क्या काम करती है, जितने भी डेटा को कंट्रोल करना होता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, उसके लिए कंट्रोल यूनिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके बीच में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके लिए भी, उनके साथ भी ये कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा को इनपुट की तरह लेते हैं और आउटपुट की फॉर्म के अंदर जनरेट करके प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उनके साथ में भी ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ में आती है। ये ना तो डेटा को प्रोसेस करती है ना ही उनको स्टोर करती है, बस ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करती है। यानी एक तरीके से उनको डायरेक्ट करने के लिए यूज़ में आती है। थर्ड हम बात करते हैं एएलयू, जिसे कि हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। बेसिकली एएलयू 2 पार्टीशन के अंदर डिवाइड होती है, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। फर्स्ट है अर्थमेटिक सेक्शन, इसका नाम है अर्थमेटिक, यानी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो सीपीयू के अंदर, एएलयू के अंदर जो अर्थमेटिक सेक्शन होता है उसके अंदर परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम 2+2 करते हैं तो ये जो एडिशन हो गया वो एएलयू के अंदर ही परफॉर्म होता है। यानी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा होता है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी डेटा की कंपेयरिंग हो रही है या डेटा को सेलेक्ट करना है या उसको मैच करना है या फिर उस डेटा को मर्ज करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एएलयू का इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो लॉजिक सेक्शन के थ्रू जो है परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं। यानी जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो इसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ये बात थी हमारे पास में कि सीपीयू क्या होता है, उसके 3 टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मेमोरी या जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है एएलयू। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसर की। अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्स्ट बात करते हैं सिस्क की, जिसे कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, यानी इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है और इसके अंदर वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एड्रेसिंग मोड एक तरीका होता है जिसके थ्रू जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। ये सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सिस्क होता क्या है। फिर दूसरी बात आती है रिस्क की, जैसा कि इसका नाम है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि सिस्क की तुलना में इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं और इसी तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, इसीलिए इसको हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं और इसके अंदर एड्रेसिंग मोड कम इस्तेमाल होते हैं सिस्क की तुलना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इपिक की, जिसे हम एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ये रिस्क और सिस्क दोनों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है, चाहे वो स्पीड के अंदर हो चाहे उसकी स्टोरेज के अंदर हो। ये 64 बिट का होता है और ये सिस्क और रिस्क दोनों की तुलना में क्या होता है, फास्टर होता है। फोर्थ हम बात करते हैं मल्टी कोर की, जैसा कि इसका नाम है मल्टी, यानी एक से ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा कोर होते हैं, जैसे एग्जांपल ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ये सारे। ये इन तीनों की तुलना में, यानी रिस्क, सिस्क और इपिक, इन तीनों की तुलना में ज़्यादा इफिशियंट और ज़्यादा फास्टर होता है। ये बात हो गई टाइप ऑफ प्रोसेसर की। अब तक हमने बात की थी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो हम डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, उन सारे को हम डिटेल से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।